हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन। एंड एज यू नो, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता रहा था, आपके अकाउंट्स के, लॉ के, और इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स। 12th में मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट हाफ तो आपको बिल्कुल नहीं दिक्कत देगा। आप लोगों को बस पता होनी चाहिए कि मैक्रो और माइक्रो दो इकोनॉमिक्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, 25-25 मार्क्स में डिवाइडेड हैं, और 27-28 का रेशियो उनका जाता है। 27 या तो माइक्रो पूछ लेंगे तो मैक्रो कम हो जाएगी, या 27-28 मैक्रो पूछ लेंगे माइक्रो कम हो जाएगी। इस रेशियो में चलती है, 25-25 का रेशियो नहीं चलता। कभी कभार कर देता है ऐसे ही, लेकिन नहीं करता ज़्यादातर। सो अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मुझे आपसे बात करनी है आज, इकोनॉमिक्स में क्या क्या होते हैं। देखो, आप लोगों ने डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, पीपीसी वाले चैप्टर 12th में ही पढ़े हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने इनको 12th में पढ़ रखा है, इनको और स्ट्रॉन्ग करो। इनसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे इनसे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अगर आप रट सकते हो, मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मैक्रो का डेट्स वाला जो पोर्शन है, जिसमें डेटा याद रखना है, उसको याद करो। वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे पूछे जाते हैं। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को अच्छी तरह से पढ़ो, और मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है, आरबीआई वगैरह जो चैप्टर है वो करो, ठीक है। आप पॉपुलेशन वाला चैप्टर करो, और इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर करो। उसके अंदर अगर आपको डेट्स वाले में जाना है तो इसमें आप डिमांड सप्लाई वगैरह पे स्टैंड कर सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम की टिप ये सुन लो आप कि आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर बहुत अच्छा पेपर आता है तो कोई बात नहीं, डू इन योर ओन मोशन, जैसे आप चाहते हो वैसे करो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पहले उठाओ मैक्रो का पार्ट, ठीक है। पेपर दूसरे सेशन में होगा आपका ये, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे माइक्रो के, डिमांड सप्लाई वगैरह वाले, और बाद के क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके मैक्रो के, यानी कि पॉपुलेशन और डेटा वाले। तो पहले उनको निपटा लो, फिर इधर आना माइक्रो वाले पर। इससे होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है, आप क्वेश्चन पेपर आधे से ज़्यादा कर चुके होते हो। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आधे घंटे से ऊपर मत देना, क्योंकि क्यूए के लिए टाइम नहीं मिलता। क्यूए में टाइम हमें ज़्यादा लगाना है। और प्लीज़ ये गलती मत करने कि पहले क्यूए करने बैठ जाऊँ। बच्चे ये गलती कर देते हैं और वो इकोनॉमिक्स का पेपर छोड़ आते हैं, उनसे ये गलती हो जाती है। वो पूरे 2 घंटे क्यूए में लगाए जाते हैं। पहले आप इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे आधा घंटा, और बच्चे की स्पीड कम है तो 45 मिनट्स इज़ सफिशिएंट। इससे ऊपर आप बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे इको का पेपर ख़त्म करने के लिए। अकाउंट्स का मैंने आपको अकाउंट्स कर रहा हूँ, मैथ्स का दूसरी वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे ख्याल से इसके अंदर यही है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें बनते नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली डेटा याद रखना है। कितना आपको डेटा याद है भाई, इसमें तो याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई हैक नहीं है। डेटा लिखो, बार बार याद करो, उसे किसी न किसी चीज़ से कोरिलेट करो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमने गूगल पे चेक किया, हमने गूगल पे वो चेक किया। अरे गूगल वगैरह को छोड़ो, जो आपने की मॉड्यूल में लिखा है वही सत्य है, वही गीता है, ठीक है। बी रिले ऑन योर मॉड्यूल, डोंट गो फॉर एनी गूगल बाबा वगैरह। सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को ही रोकते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू फ्रेंड्स।